हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेस्ट एजुकेटर्स। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 12th का फर्स्ट के 4 पार्ट करा दिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट ही बता दिए हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए तो आपको बहुत इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमारा इसमें शो करना है रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर, जैसे कि ये दिया है ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे। सबसे पहले हम जो हमारा सेट है वो लिखेंगे। सेट हमारा क्या दिया है, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सेट है। अब देखो, सेट आर में हम क्या करेंगे, कितनी वैल्यू दी है, ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट है ये, सॉरी रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर्स में क्या होते हैं, -2 -1। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, 0 1 2 3 प्लस के भी लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अब आर ये हमारी कंडीशन है। ओके, इसको हमें फुलफिल नहीं करना है। मतलब इसमें ये बोला ना कि ना इधर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना सिमेट्रिक होना चाहिए, ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू ली 2। ठीक है, तो 2 लेस देन, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब देखो ये इससे ग्रेटर देन है कि नहीं है, ये से ग्रेटर देन है। हमको ये मतलब बताना है कि ये फुलफिल हो जाए कंडीशन। इससे ग्रेटर देन है 4 ग्रेटर देन है 2 इसके स्मॉलर है। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, ऐसा नंबर लेना है जो इस कंडीशन को फॉलो ना करे। ठीक है, आपको ऐसा लेना है नंबर। ठीक है, तो देखो, तो ये सारी कंडीशन तो फॉलो कर रही है। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 लूँगी। 3 स्क्वायर 9, क्योंकि जो हमारी जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है ना, तो वो क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें 1 1 आना चाहिए, सेम आना चाहिए, 2 2, तो सेम लोगे, जैसे जो यहाँ ले रहे हो वो यहाँ लोगे, सेम। ठीक है, हाँ 3 3 सेम आना चाहिए। ठीक है, तो सेम ही लोगे, तो जो यहाँ ले रहे हो वो यहाँ लेना पड़ेगा, सेम। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख रहे हो सब में क्या हो रहा है, इधर का नंबर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, लेकिन हमको क्या करना है, फॉलो नहीं करवाना है, क्योंकि इसमें आपको बोला है कि नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, तो आप अब ये तो हमने ये ले ली, तो रियल नंबर्स में ये नहीं, रियल नंबर्स में फ्रैक्शन वैल्यू भी रियल नंबर्स के अंदर ही आती है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि रियल नंबर लेके देख लेते हैं, चेक करके। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए 1/3 लिया। ठीक है, अब 1/3 लूँगी तो यहाँ पे भी 1/3 लेना पड़ेगा। अब 1/3 का स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो रहा है, 1/3 जब इसका स्क्वायर करो तो 1/9। तो कभी भी देखना फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है ना, जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। ठीक है, तो अब क्या होगी, अब ये वाली बड़ी होगी। ठीक है, और इसमें तो बोला था कि ये बड़ा होना चाहिए इधर वाला, तो अभी क्या हो रही है, कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, तो हम फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे। तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे 1/3। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, उल्टा करना है इसमें आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉर बोला है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 1/3 1/3 बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर 1/3 भी आता है। ठीक है, अब देखो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/3 स्क्वायर, तो देखो ये बड़ा होगा इससे, और देखो यहाँ पे कंडीशन उल्टी हो गई ना, ग्रेटर देन आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हो गया हमारा। अब हमें प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं, तो हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सिमेट्रिक में क्या होता था, मैंने बताया था अगर 1, 2 है तो इसका रिवर्स भी मिलना चाहिए, 2, 1। ठीक है, इस टाइप से मिलना चाहिए, या फिर 3, 1 है तो इसका उल्टा 1, 3 मिलना चाहिए, इस टाइप से मिलना चाहिए। ये हमारी क्या होती थी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती थी। ठीक है, चलो तो अब सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या करना है हमको। देखो, तो 1, 2 मैं यहाँ पे बता रही हूँ, 2, 1। अब देखो 1 इसका स्क्वायर करेंगे पहले हम, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ठीक है, तो अब देखो ये इससे बड़ी आ रही है, अभी भी कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, 2 का ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, 2 का 2 ही रहेगा। 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 ही। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अरे ये ए है, ये बी है, इसके अकॉर्डिंग तो 2, अब इसमें फॉलो करना है आपको। ए का ए की वैल्यू तो क्या है, 2 ही रहेगी। बी का स्क्वायर तो 1 करोगे तो 1 ही रहेगा ना, तो ये इसमें ये वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो ऐसे है। ठीक है, तो अब देखो, तो
अब ये रेसिप्रोकल है इसका, और ठीक है यहाँ पे कंडीशन फॉलो भी नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा बड़ा ये होना चाहिए था, बट इसमें बड़ा ये हो रहा है, तो ये हमारी फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आप इस वाली वैल्यू क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखोगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1 ग्रेटर देन 2 स्क्वायर। अब देखो ये इसका इससे बड़ा है, जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो इससे बड़ा आएगा ना, 4 आएगी यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि ठीक है 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इसमें आर से बिलोंग नहीं करेगा, और 2 ये बड़ा होगा इसके स्क्वायर। अब देखो जब इसका स्क्वायर करोगे तब भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये बड़ा रहेगा। ठीक है, तो कंडीशन अपोजिट हो गई ना, तो अब क्या हो जाएगा, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक का भी हो गया। अब एक बची है ट्रांजिटिव, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव देखो, तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैं इसको यहाँ पे रख कर यहाँ पे करा रही हूँ ट्रांजिटिव। देखो मैं यहाँ पे कह रही हूँ ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो तो ट्रांजिटिव में मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांजिटिव में ऐसा होता है a कॉमा बी, ठीक है, b कॉमा सी, तो b से b कट जाएगा तो a कॉमा सी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये होता है ट्रांजिटिव हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि सपोज मैंने वैल्यू ली 3,2, ठीक है, या फिर 2,1.5। ठीक है, अब देखो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी 3 का, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके दिखा रही हूँ, 3 तो 3 रहेगा। जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगी तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। कितना होगा, 4। तो इस कंडीशन में तो ये बड़ा है। ठीक है, 3,2। और इसमें देख लो 2 स्क्वायर का करेंगे तो 4, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं करना, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2.25, तो इसमें भी ये बड़ा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में ये बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये फॉलो कर जाएगा, इसमें भी फॉलो करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ट्रांजिटिव में इंडिविजुअल फॉलो करना चाहिए। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, 3,1.5। अब इन दोनों का इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा के देखो, ये इसमें फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 3 का 3 रहेगा, ए की वैल्यू, अब बी का स्क्वायर, तो यानी 1.5 का स्क्वायर करेंगे। तो जब 1.5 का आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ रहा है, 2.25। बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला। उल्टा हो गया ना, ये इस साइड वाला बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये इस साइड वाला हो गया, तो ये फॉलो नहीं कर रहा था, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है कि 3, ये आपको ये लिखना है कि बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे काटना नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, 2। ठीक है, इसको भी नहीं काटना है, 2। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 3 1.5 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अब आप लिख दोगे सो, ये मैंने समझाने के लिए किया है, ये नहीं लिखना है आपको, बस यहाँ तक करना है। फिर यहाँ पे लिखोगे सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। जो पहली बार देख रहा है वो जाके बेसिक कंसेप्ट देख लें, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन मैंने बता दिया है पहली वाली वीडियो में। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज। इसमें हमें सेट पहले से डिफाइंड दे दिए है। ठीक है, सेट हमें दे दिया है क्या, आर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमको दे दिया है पहले से डिफाइंड आर, और हमें रिलेशन क्या दिया है, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, b इक्वल्स टू a प्लस 1। अब ये हमें प्रूव करना है कि इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, कि इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये है। चलो सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ
ये सेट दिया है हमको सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आप सेट लिख लो r इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो आपको ये r सेट भी लिखना है यहाँ पे कि r में क्या वैल्यू दी, ये मैंने लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में वो भी यहाँ पे भी नोट करना है। अब देखो ये हमारा हम कैसे निकालते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से निकालते थे, और b का भी यहाँ लिखते थे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैं पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकाल ली क्योंकि मैं पहले ही देखा मतलब बता चुकी हूँ उसमें। ठीक है, तो देख लो जल्दी से यहाँ पे कैसे करेंगे इसका। 1 का 1 से करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 1 का 2 से करेंगे तो 1 2, 1 का 3 से करेंगे तो 1 3, 1 का 4 से करेंगे तो 1 4, 1 का 5 से, फिर 1 का 6 से, इसी टाइप से 2 1 2 3 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें पूरे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें क्या प्रॉपर्टी फॉलो करानी है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम सेम देखते हैं, मतलब ऐसे 1 1 2 2 3 3 ये देखते हैं रिफ्लेक्सिव में। ठीक है, तो मैं वही लिख देती हूँ यहाँ पे, पूरे नहीं लिख रही हूँ मैं। ये आप लोग इंटू करके पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे निकालते हैं सबका सबसे वैसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉलो करानी है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 ये मेरा मिलना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। ठीक है, ये लेकिन देखो इसमें हमारी जो रिलेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, पहले वो रिलेशन भी आपको निकालना पड़ेगा। ये तो था रिफ्लेक्सिव के लिए, रिलेशन देखो इसमें क्या निकल के आएगा, a b है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रखती हूँ, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ 1 पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। कितना जाएगा 2। तो देखो 1 पुट किया तो क्या आ रहा है 2। ऐसे जब यहाँ पर 2 पुट करूँगी ये वाली तो हो जाएगा 2 1 2 + 1 3। 2 पुट किया तो क्या आ रहा है 3। ऐसे जब 3 पुट किया 3 + 1 क्या आ रहा है 4। ठीक है, ऐसे जब मैंने यहाँ पे 4 पुट किया तो 4 + 1 क्या आ रहा है 5। जब मैंने यहाँ पे 5 पुट किया तो 5 + 1 क्या आ रहा है 6। 6 प्लस अगर यहाँ पे 6 पुट करूँगी 6 + 1 कितना आएगा 7 और 6 सॉरी 6 और 7। लेकिन एक बात देखो यहाँ पे आपको कहाँ तक लाना है वैल्यू 6 तक ओनली, तो आप ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, ओनली यहाँ तक आएगा 6 तक। ठीक है, यहाँ पे इसे बंद कर दो। तो ये तो था रिफ्लेक्सिव के लिए, ये इस आर को पहले लिखना आप लोग, इसको नीचे लिखना। ठीक है, देखो हमको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए ये फॉलो करना चाहिए हमारा 1 1 2 2। तो देखो इसमें 1 1 2 2 कहीं ऐसा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे आप नॉट बिलोंग्स टू आर। ये वाला स्टेप पहले लिखना है, ये वाला काम। ठीक है, पहले आपको ये बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये तो था रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, अब हम सिमेट्री के लिए देख लेते हैं। सिमेट्री के लिए क्या होता है, सिमेट्री के लिए 1 2 तो 2 1 होना चाहिए इस टाइप से। ठीक है, तो आप इसमें देखो 1 2 मिल रहा है, बट 2 1 कहीं मिल रहा है क्या, इसमें नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो देखो तो क्या होगा, नाउ 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये तो बिलोंग कर रहा है 1 2 इसमें। ठीक है, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये लिख देना आप। ठीक है, अब देखो असिमेट्रिक भी हो गया हमारा। ठीक है, अब बचा क्या, ट्रांजिटिव बचा। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, देखो जैसे ये 2 3 है, 3 4 है। ठीक है, तो इसमें अगर आप इसको ए मान लेते हो, इसको बी मान लेते हो। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या मानना पड़ेगा, बी, और इसको सी। तो अगर इससे ये आप काट दोगे तो 2 4 मिलना चाहिए, तो 2 4 इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी ये नहीं होगा। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, तो ये जाके पहली वाली वीडियो देखो, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो यहाँ 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 1 3 कहीं बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। अगर देखो मैं ये दोनों लिया, 2 से 2 कट गया,
तो 1,3 से बिलोंग कर रहा है नहीं। अगर मान लो मैंने इन दोनों में भी लिया तो इन दोनों में 3 से 3 कट जाएगा। 2,4 बिलोंग कर रहा है कहीं, नहीं कर रहा। तो मैंने पहला वाला लिया 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 4th और 5th क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेस्ट एजुकेटर्स को, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 12th का पूरा मैथ्स कवर कराया जाएगा, साथ में आपको सैम्पल पेपर, MCQs सब कराए जाएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।